हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके न्यूमेरिकल्स को। तो आज हम पहला न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहे हैं। जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। इस चैप्टर को मैंने चैनल पर पूरा पढ़ा दिया है। आप चैनल पर जाएँ, वहाँ पर वीडियोज़ पड़े हुए हैं। पहले इसका थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लें, उसके बाद न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे। अगर किसी ने ये चैप्टर चैनल पे पढ़ लिया है तो वो देख सकता है, देख सभी सकते हैं, लेकिन समझ में थोड़ा सा कम आएगा। तो पहले आप उन वीडियोस को क्लियर कर लीजिए, फिर इसको देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल आपका क्या कहता है कि 5 × 10⁻⁸ तथा 3 × 10⁻⁸ कूलाम वाले दो आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर 16 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। हमें पता लगाना है कि जो मिलाने वाली रेखा है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, उस रेखा के किस बिंदु पर जो विभव का मान है वो शून्य होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि विभव जो होता है, विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और विभव का फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/R, ठीक है। तो हमें ये नहीं याद करना है, हमें V का मान तो दे रखा है ना, इसमें दिया है हमको, ठीक है, क्वेश्चन में हमको दे दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि V = क्या है, 0। क्वेश्चन ने पहले से बता रखा है जो विभव का मान होगा वो 0 होगा, लेकिन हमें बताना है कि कौन से बिंदु पर 0 होगा। तो चलिए डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये है एक Q1, ठीक है, और ये दूसरा आवेश हो गया Q2, और दोनों आवेशों के मिडिल में कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। तो मैं मान लेता हूं कि वो पॉइंट P है, ठीक है, वो पॉइंट P है हमारा, वो जो हमारा बिंदु है वो P है, और P पर विभव का मान 0 आता है। तो P की Q1 से दूरी कितनी होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं टोटल, यहाँ से यहाँ तक की कितनी टोटल, तो कुल तो आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर, कुल आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ से यहाँ तक की मैं x मान लेता हूँ। तो अगर यहाँ कुल जो है 16 है और यहाँ से यहाँ तक की x है, तो ये वाली आपकी कितनी बची, तो इसको हमें जानने के लिए कुल में से कितनी घटा देनी होगी, ये हो जाएगी 16 - x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q1, ठीक है, सबसे पहले Q1 के कारण इस पर लगने वाला विभव ज्ञात करेंगे। तो Q1 का देखो मैं बता देता हूं कि ये वाला आपको दे रखा है 5 × 10⁻, ये वाला देख लेता हूं प्लस में है या माइनस में, माइनस में ही है, ठीक है, ये वाला भी माइनस में ही है। तो ये वाला -8 और इसका मान दिया है 3 × 10⁻⁻8। तो पहले तो हम इसके कारण, ठीक है, ज्ञात करेंगे लगने वाला विभव, और फिर इसके कारण लगने वाला विभव। तो देखो जो इसके कारण विभव लगेगा, मान लेते हैं यहाँ पर, माना Q1 के कारण लगने वाला विभव। तो Q1 के कारण जो लगने वाला विभव है उसे हम V1 मान लेते हैं, ठीक है, और उसे V1 मानेंगे तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1। तो Q1 का मान दे रखा है 5 × 10⁻⁸ बटे R। तो R का मान कितना है, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे x है, तो यहाँ पर x लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे Q2 के कारण लगने वाला विभव, तो वो क्या हो जाएगा, V2।
ठीक है। V2 मान लेंगे इसको, V2 बराबर हो जाएगा 1/4 Q2। तो Q2 का मान कितना दे रखा है, -3 × 10⁻⁻8 अपॉन R। तो R क्या है यहाँ पर, 16 - x है। ये सब लिखने के बाद में हम देखेंगे कि जो इस बिंदु P पर लगने वाला कुल विभव है वो कुल विभव क्या होगा। तो हम लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव। तो कुल विभव की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा V, ठीक है। कुल विभव V होगा और V जो होगा वो किसके बराबर होगा, V1 + V2 के बराबर होगा। तो यहाँ से मैंने बताया था कि जो V का मान है वो पहले ही हमको कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, क्योंकि उसने पूछा है कि उस बिंदु की दूरी ज्ञात करो, उस बिंदु का पता लगाओ जो जिस पर विभव का मान क्या है, 0 है। तो विभव का मान तो पहले ही 0 दे रखा था, तो ये हो जाएगा 0 बराबर V1। तो V1 का मान रखेंगे 1/4πε0 और यहाँ पर देखो 5 × 10⁻⁻8/x प्लस लगाएंगे। V2 का मान रखेंगे, V2 का मान दे रखा है 1/4πε0 और ये हो जाएगा -3 × 10⁻8/16 - x, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा कि 0 तो इधर ही रहेगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। ऊपर मिलेगा 10⁻⁸ और नीचे मिलेगा 4πε0। ये हम दोनों को कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद में यहाँ पर आपका बचेगा 5/x प्लस यहाँ पर बचेगा आपका -3/16 - x और ये वाला माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा बीच में माइनस, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ये गुणे में है, तो इधर ये किस में आ सकता है, ये भाग में आ सकता है। भाग में मतलब बटे में, ठीक है। तो ऊपर का मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा। तो यहां से देखेंगे क्या हो जाएगा, ये वाला इधर गुणे में है, इधर बटे में आ जाएगा, यानी कि 0। और जब ये 0 के बटे में जाएगा तो भाग करने पे सब कुछ 0 आ जाएगा। ये बटे में जाएगा इसके ऐसे, ठीक है। तो ये भाग करेंगे तो सब कुछ 0 ही आ जाएगा, इसलिए ये पूरा पोर्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो आपका बचेगा केवल 5/x - 3/16 - x = 0। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि ये वाला इधर माइनस में है, उसको उधर भेजूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 5/x बराबर 3/16 - x, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, को तिरछी गुणा बोलते हैं, तो ये इसका गुणा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से क्या होगा, इसका गुणा इससे होगा तो हो जाएगा 80, ठीक है। और जब इसका गुणा इससे होगा तो हो जाएगा 5x, इसका गुणा इससे होगा तो आ जाएगा आपके पास 3x। अब देखते हैं आगे क्या होगा हमारे पास। तो देखो ये 5x इधर माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अगर ये ले जाना और गुणा करना आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा बेसिक का वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, आप पहले बेसिक का वीडियो समझ लें कि ये किस प्रकार होता है, उसके बाद न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखो ये उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3x + 5x। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 8x। अब बात करते हैं 8x आ गया तो ये 8 इधर किस में है, मल्टीपल में, इधर किस में आएगा, डिवाइड में। तो 80/8 बराबर x। 8 × 8 8 × 80। तो इस हिसाब से हमारे पास x बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। तो ये जो होगा Q1 से कितनी दूरी पे होगा, Q1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। और अगर बात करें Q2 से कितनी दूरी पर होगा तो 16 में से 10 घटा देते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ Q1 से 10 सेंटीमीटर व Q2 से 6 सेंटीमीटर दूरी होगी।